अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर से होंगे और आपके बार्ड भी खैरियत से होंगे। दोस्तों आज जो है हम डबल स्टोरी केज आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने घर पर एक बेहतरीन सस्ता और मियारी केज बना सकते हैं। सबसे पहले जो है इन्होंने फ्रेम तैयार किए हैं। ये जो केज हमारा बनेगा, ये केज ऐसे बनेगा, इसको बाद में आप इजीली खोल भी सकेंगे। दीवार के साथ ये 2 रावल बोल्ट पहले भाई ने लगाए हैं और इनको जो है वो टाइट कर दिया है। इसके बाद जो है इस साइड पर ये एक टांका लगाएंगे कच्चा सा आर्जी तौर पे। बाद में जो है इसके साथ भी हम नट बोल्ट लगाएंगे ताकि जो है फ्रेम बाद में हम खोलें कि जो है हमें उसकी ग्राइंडिंग से कटिंग ना करनी पड़े। ये दूसरा फ्रेम इन्होंने लगा दिया। अब जो है ये नट बोल्ट के साथ टाइट कर रहे हैं। ये इन्होंने टाइट कर दिया और ये हमारे 2 फ्रेम जो है वो लग चुके हैं। फ्रेम इन्होंने पहले तैयार कर लिए थे, अब ये लगाना शुरू कर दिया इन्होंने। ये हमारा तीसरा फ्रेम है। ये दीवार के साथ सामने लगा है और इसके साथ भी 2 जो है वो ड्रिल के साथ सुराख हुए हैं और 2 रावल बोल्ट लगेंगे और ये अब इनको टाइट कर देंगे। इसके बाद अब इन्होंने मज़ीद जो है वो लेंथें काटना शुरू कर दी हैं। ये अब सपोर्ट लगाएंगे, एक इस साइड पे दाएं साइड पे और एक ये बाएं साइड पे। ये अब इन्होंने छोटे पाइप भी काट लिए हैं और वेल्ड करना शुरू कर दिया है। इनके जो है वो तीनों सुराख होंगे सामने दीवार के साथ और वहाँ पे रावल बोल्ट लगेंगे। इस साइड पे सिर्फ जो है वो वेल्ड होगा। अब दरमियान में इन्होंने स्पॉटें लगा दिए। बाद में हमारा माइंड चेंज हो गया था कि दरमियान में हम गैलरी बना देंगे और साइडों पे जो है वो 2-2 खाने बना देंगे। वो आगे चल के आपको पता लगेगा, क्योंकि दरमियान में से जो है हम कट कर देंगे जो 3 पाइप हमने दरमियान में लगाए हैं। अब इन्होंने इस साइड पे भी सारी सपोर्टें लगा दी हैं और ये हमारा जो है वो सिंगल स्टोरी जो है वो केज तकरीबन तैयार हो गया। इसके बाद मिस्त्री का काम आ जाएगा, वो भी आपको दिखाते हैं। ये अब भाई जो है वो रावल बोर्ड के साथ नट लगा के जो है वो टाइट करना शुरू कर दिया। 2 जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं, एक एंड वाला रह गया। एंड पे भी ये ड्रिल करेंगे। ड्रिल करने के बाद जो है वो रावल बोर्ड लगा के टाइट कर देंगे। तो हमारा जो सिंगल पोर्शन है वो तकरीबन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जो है वो पेंट का काम होगा और पेंट के बाद जो है फिर हम डबल स्टोरी का काम शुरू करेंगे। अब ज़मीन में जो है ये सुराख करना शुरू कर दिया इन्होंने ताकि जो है एक इधर बोल्ट लगा दें और ये बिल्कुल भी हिले ना। फ्रेम जो है हमारा थोड़ा हिल रहा था, इसलिए इन्होंने इसका हल ये निकाला कि ज़मीन में जो है वो एक ड्रिल करके इसके ऊपर रावल बोर्ड लगा देंगे। ये भी बाद में जो है वो री ओपन हो सकता है। हमारा सारा केज ऐसे ही बनेगा नट बोल्ट के ज़रिए, ताकि बाद में इसको अगर हम मूव करते हैं तो ये आसानी से जो है वो रीओपन हो सके। इसके बाद इनका काम कंप्लीट हो गया था और अब जो है हम सिंगल स्टोरी को पेंट कर दिया और बड़ा ही प्यारा व्यू आ रहा है। इसके बाद हमारा मिस्त्री साहब आ गए। मिस्त्री साहब जो है वो रद्दा एक लगा दिया। रद्दा लगाने के बाद नीचे ईंटों का इन्होंने ऊपर से जो है वो सीमेंट लगाना शुरू कर दिया। इसी तरह ये दूसरी साइड पे इन्होंने सीमेंट लगाना शुरू कर दिया। साथ इन्होंने सूटा इश्क का लगाया हुआ है, मेरा मतलब है सिगरेट ये पी रहे हैं, तो साथ साथ अपना काम भी बड़े दिल लगी के साथ कर रहे हैं। इनका काम ख़त्म होने के बाद हमारा डबल स्टोरी का काम शुरू हो जाएगा। ये अब हमारा डबल स्टोरी का काम शुरू हो गया। काफ़ी ज़्यादा इन्होंने फ्रेम बना लिए हैं और कुछ फ्रेम ये बैठ के बना रहे हैं। हमारा जो है वो सीमेंट जो इंटों पे हमने लगाया था वो खुश्क हो गया था। उसके बाद ये आ गए थे, इन्होंने काफ़ी सारा अपना काम कर लिया है। साइडों पे जो है वो जाली लगा के इन्होंने जाली लगाने के बाद फ्रेम पे इन्होंने साइडों पे पतरी लगाई है। पतरी लगाने के बाद दरमियान में से जो है वो हमने कट कर दिया। साइड पे एक फ्रेम लगा दिया और ये दूसरा फ्रेम हमारा इस टाइम अंदर जा रहा है। ये देखें आप कैसे जो है वो इन्होंने बड़ी तरतीब से काम किया ताकि जो है वो ज़्यादा मेहनत ना लगे। अब ये इन्होंने दूसरा फ्रेम लगा दिया और ये जो तीनों पाइप थे ये जो हमारी सपोर्ट के साथ लगे थे वो सपोर्ट हमने निकाल ली थी और अब जो है वो ये पूरा फ्रेम लग जाएगा। इस फ्रेम के बाद हमारा जो है वो दोनों फ्रेम लग गए हैं, एक इस साइड पे एक इस साइड पे। अब जो है हमारा ऊपर वाले पोर्शन का काम शुरू हो गया। दरमियान में मैंने आपको बताया था कि जाली लगेगी और ये जो है नट बोल्ट लगा हुआ है। इसी तरह ये ऊपर वाले फ्रेम के साथ लग गया और नीचे वाले फ्रेम के साथ ये ऑलरेडी लगा हुआ था। ये लगने के बाद जो है ऊपर सामने सामने भी हमने जो है वो दीवार के साथ बोल्ट लगाए हैं। इसी तरह इस साइड पे और इस साइड पे, दोनों साइड पे जो है हम नट बोल्ट ही यूज़ करेंगे ताकि जो है वो आसानी से ऊपर वाले फ्रेम भी खुल सके। ये भाई अभी चेक कर रहे हैं कि इसको कैसे लगाना है, टेक्निक लगा रहे हैं। सामने जो है वो बोल्ट लग चुके हैं, 2 बोल्ट लगे हैं रावल बोल्ट और उनको इन्होंने टाइट कर दिया। अब जो है हमारा दूसरा फ्रेम भी इन्होंने तैयार कर लिया था। सेम एज़ इट इज़ वैसे ही है, लेकिन इसमें जो है वो 2 दरवाजे हैं। सामने इसी तरह हमारे 2 बोल्ट लगेंगे रावल बोल्ट और उनको टाइट कर देंगे। इसी तरह हमारा ये राइट साइड पे सेम फ्रेम इसी तरह आएगा, 2 दरवाजे अंदर आएंगे। एक वो जो सामने दरवाज़ा जहाँ पे भाई जो है वो काम कर रहे हैं और एक इस साइड पर दरवाज़ों का जो है वो मुँह हम अंदर की तरफ रखेंगे। ये अब इसको जो है वो फिक्स कर रहे हैं। फिक्स करने के बाद इन्होंने अब जो है ये सामने वाला फ्रेम लगा दिया। ये वाला फ्रेम जो है वो इसकी जाली जो है बंद है सारी, क्योंकि हमारे दोनों दरवाजे अंदर हैं, बाहर की तरफ हमारा कोई दरवाज़ा नहीं है।
और इसी तरह हमारी दूसरी साइड पे फ्रेम लगेगा, एक बिल्कुल सामने फ्रेम लगेगा और एक इस साइड पे राइट साइड पे। यहाँ पे हमारे दो फ्रेम लगेंगे क्योंकि एक साइड पे दीवार है। ये वाला जो पोर्शन है लेफ़्ट साइड वाला, ये कंप्लीट करने के बाद ये राइट साइड पे जो है फ्रेम लगाना शुरू कर देंगे। ये वाला हमारा पोर्शन अब कंप्लीट हो गया, दो दरवाजे रह गए हैं बस, बाकी सारा हमारा कंप्लीट हो गया। और यहाँ पर इन्होंने पहला फ्रेम लगाया, पहला फ्रेम कंप्लीट करेंगे। सामने इन्होंने कुंडे लगा लिए हैं, कुंडों में अब जो है वो ये बाई ड्रिल करने लगे हैं। ड्रिल करने के बाद ये बोल्ट लगा देंगे, रावल बोल्ट, जो पेज से टाइट हो जाते हैं बाद में ओपन हो जाते हैं। और एक यहाँ पे लगेगा बोल्ट, जहाँ पे जो भाई ने हाथ रखा हुआ है, यहाँ पे भी हम वेल्ड नहीं करेंगे, यहाँ पे भी बोल्ट नट बोल्ट के ज़रिए हम लगाएंगे। भाई ने ड्रिलिंग शुरू कर दी है। ड्रिलिंग करने के बाद ये बोल्ट लगाएंगे, बोल्ट लगाने के बाद हमारा दूसरा फ्रेम आएगा। ये दूसरा फ्रेम आ चुका है, पहला फ्रेम हमारा लग चुका है। और ये वाला फ्रेम इसके सामने, इसके साथ पे राइट साइड पे जो है दो बोल्ट लगे। मैं आपको पीछे होकर दिखाता हूँ ओवरव्यू हमारा कैसा दिखेगा केज। ये देखें माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत दिखेगा। सामने जो है वो हमारी गैलरी बन गई है और एक बड़ा दरवाज़ा लगेगा, छोटा दरवाज़ा हम उसको कट कर देंगे। ये जैसे ही कंप्लीट करते हैं फिर मैं आपको दिखाता हूँ। और हमारा जो है वो फ्रेम बनेगा छत का बहुत बड़ा शेड बनेगा। शेड बनने के बाद उसके ऊपर शीट लगेगी। ये कंप्लीट करेंगे, इसके बाद इन्होंने शेड बनाना शुरू कर देना है। शेड का जो है काफ़ी सारा काम इन्होंने कंप्लीट कर लिया। रात को इन्होंने शेड तकरीबन सारा बना लिया था, थोड़ा बहुत रह गया वो ये अभी काम शुरू कर दिया इन्होंने। शेड में 1.25 इंची का या 1.5 इंची का पाइप लगना है। ये आपका जो वेल्डर है वो आपको बेहतर तरीके से बता देगा कि आपने कौन सा पाइप यूज़ करना है, क्योंकि वो आपके शेड का जो साइज़ है उसके हिसाब से आपको सजेस्ट करेगा कि भारी पाइप लगाना है या हल्का पाइप लगाना है। ये हमारा शेड जो है वो तकरीबन सारा कंप्लीट हो गया। आगे से मैंने इसकी कर्व लिखवाई है ताकि जो है वो स्लोप बने और बारिश का पानी आगे की तरफ गिरे, ऊपर खड़ा ना हो। इसके ऊपर हम जो है वो फाइबर की शीट लगाएंगे, वो आगे चल के मैं आपको दिखाता हूँ। ये अब इन्होंने दरवाजे लगा दिए हैं और इन्होंने कुंडे लगाना शुरू कर दिए हैं। कुंडे हम इसलिए लगवा रहे हैं ताकि दरवाज़ा जब हम बंद करें तो उसके बाद इसके अंदर हम ताला वगैरह लगा लें, ताकि हमारा परिंदा जो है जंप करता है या उसको दरवाज़े को टक्कर मारता है वो बाहर ना आ सके। ये भाई आए हैं विज़िट करने और शापर डबल करा रहे हैं। इनको पता कुछ भी नहीं है किसी चीज़ के बारे में, लेकिन फिर भी जो है वो ये इनके साथ गुफ्तगू शनीद कर रहे हैं। ये सामने वेल्डर भाई कारीगर हैं, इनको मशवरे दे रहे हैं उल्टे सीधे। खैर चलें, इनको बातें करने दें, हम चलते हैं आगे। दरवाज़ों का काम कंप्लीट होने के बाद हमारा एक दरवाज़ा रह जाएगा बड़ा, जो मेन गेट होगा, जो गैलरी का होगा वो बनेगा। उसके बाद हमारा शेड जो है उसके ऊपर शीट लगेगी। फाइबर की शीट जो है वो काफ़ी एक्सपेंसिव होती है, ये आ चुकी है हमारी शीट। लेकिन ये होता है कि आपका जो शेड काफ़ी खूबसूरत नज़र आता है। हमें जो है वो ये शीट तकरीबन 22,500 रुपये की मिली है और मोटी शीट है काफ़ी, बारिश का पानी धूप का सारा कुछ ये बर्दाश्त कर लेते हैं। ये अब हमारा मेन दरवाज़ा बन गया, मेन गेट जहाँ से हमारी एंट्री होनी है अंदर सारे दरवाज़ों की तरफ। ये तकरीबन हमने 5-5.5 फुट इसकी हाइट रखवाई है और ऊपर जो है वो 1 फुट हमने खाली छोड़ा है। भाई साथ साथ स्टिंग पी रहे हैं फुल मस्त मोल में, और काम इन्होंने काफ़ी ज़बरदस्त किया है, स्टिंग पीना इनका बनता है। ये अब हमारा बड़ा दरवाज़ा लग चुका है और ये जैसी भाई बाहर आते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ ओवरव्यू कैसा हमारा केज लग रहा है। नीचे वाला हिस्सा हमारा पेंट है, ऊपर वाला हिस्सा हमारा पेंट होना बाकी है। ये दरवाज़ा लगाएंगे, दरवाज़ा लगाने के बाद हम जो है अपने ऊपर वाले सारे पोर्शन को पेंट कर लेंगे। एक और चीज़ मैं आपको बताते चलूँ, ये जो आपको दरमियान में स्पोटे नज़र आ रहे हैं इनके ऊपर फटे आएंगे। दरमियान में एडिशन के निशान में ये आपको स्पोटे नज़र आ रही हैं। इनका मकसद ये है कि इसमें हम फटे रखेंगे। एक हमने राइट साइड पे एंगल लगाया है, एक हमने लेफ़्ट साइड पे एंगल लगाया है, ताकि फटे जो है वो लंबाई में इनके ऊपर आएंगे। इसी तरह ये अंदर खाना है, ये भी मैं आपको दिखाने के सामने एंगल है और एक इस साइड पर एंगल है। इसके ऊपर फटे जब आएँगे तो ये काफ़ी मजबूत काम हो जाएगा, इसके ऊपर बंदा भी खड़ा हो जाएगा तो ये नहीं गिरेगा। पाइप देख रहे हैं आप, हमने 1.25 इंची का यूज़ किया और ये काफ़ी मजबूत काम हो जाएगा। जब फट्टे लगाएंगे तो फिर आपको दिखाएंगे ये एंगल लगाने की असल वजह आपको तब पता चलेगी। इसी तरह इस खाने में भी हमने एंगल लगाए हैं, एक सामने और एक अपनी साइड पे। चलते हैं बाहर, पीछे से मैं आपको दिखाता हूँ। एक हमारे नीचे राइट साइड पे राइट कॉर्नर में दरवाज़ा है और एक लेफ़्ट साइड पे लेफ़्ट कॉर्नर में दरवाज़ा है। ये दोनों दरवाजे जो हैं वो, इनका एक दरवाज़ा बाहर है और एक अंदर है, ताकि हम एग बॉक्स आसानी से उठा सकें। ये मैंने दरवाजे बंद किए हैं। दरवाजे बंद करने के बाद ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक राइट साइड पे दरवाज़ा नीचे और एक लेफ़्ट साइड पे। दरमियान में गैलरी बन गई, इधर हम घूम सकेंगे और अपने परिंदों को दाने पानी डाल सकेंगे। शेड जो है हमारा तैयार हो चुका है और ये अब हमारा काम जो है वो तकरीबन कंप्लीट हो गया। शेड हमने बड़ी मुश्किल से ऊपर रखा है, हमने 2-3 बंदे बनवाए हैं क्योंकि शेड जो है वो काफ़ी भारी था। इस वजह से हमने 2 बंदे बुलाए हैं और उसकी मदद से हमने शेड ऊपर रखवाया। ये अब शेड में जो है वो कुछ कुंडे लगाएंगे भाई नट बोल्ट लगाने के लिए। जैसे हमने
लगाए हैं बाकी केज में, इसी तरह हम शेड में लगाएंगे या वेल्डिंग करेंगे उन कुंडे को। और कुंडों में जो है नट बोल्ट के ज़रिए एक ऊपर फ्रेम के साथ कुंडा लगेगा और एक दरवाजे के फ्रेम के साथ कुंडा लगेगा। शेड हमने इसके ऊपर फाइबर की शीट डलवाई है। फाइबर की शीट काफ़ी अच्छी लगती है। ये अब कुछ टुकड़ा बच गया था और ये भाई को मैंने बोला इस साइड पर लगा दे ताकि बारिश से बचत हो सके। बाकी अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम इस पर तरपाल भी लगा सकते हैं सामने। ये लगाने के बाद वेल्डर हजरात का काम कंप्लीट हो जाएगा और ये पैसे लेकर घर चले जाएंगे। उसके बाद हमने लकड़ी वाले को कॉल किया। लकड़ी वाले चाचू नेरी में जैसे शापर उड़ के आता है ऐसे उड़ के आए हैं। चाचू अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपसे माजरत खाऊँ। चाचू ने काफ़ी ज़्यादा फट्टे लगा दिए हैं और कुछ फट्टे हमारे सिर्फ रह गए हैं। ये चाचू फट्टा अंदर ले के आते हैं तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ। चाचू ने मशीन ऑन की हुई है और दस्ती इन्होंने फट्टे काटे हैं और लगाना शुरू कर दिए हैं। ये चाचू अंदर लेके जा रहे हैं और ये फट्टे इन्होंने रखना शुरू कर दिए हैं। काफ़ी सारे फट्टे रख दिए इन्होंने, सिर्फ चंद एक फट्टे रह गए हैं। ये माशाल्लाह फट्टे इन्होंने काफ़ी तरतीब से लगाए हैं। कुछ गैप है इनमें, ये अब इसको कवर करेंगे, नए फट्टे काटेंगे और जहाँ जहाँ पे स्पेस आपको नज़र आ रही है यहाँ पर चाचू ने साथ स्प्राइट भी रखी हुई है क्योंकि इनको गर्मी लग रही थी। और ये फट्टा मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये किकर के फट्टे हैं। किकर के फट्टों का फ़ायदा ये है कि ये ख़राब नहीं होते, इनको बारिश का पानी भी लग जाए फिर भी ये ख़राब नहीं होते। ये काफ़ी मज़बूत होते हैं। ये अभी गीले हैं, जब ये खुश्क होंगे तो ये हल्के हो जाएंगे। इसके अंदर भी बंदा चला जाए तो इसको कुछ नहीं होगा। मुर्गों के वज़न से तो इसको बिल्कुल भी कुछ भी नहीं होने वाला। इसमें हम 50-100 मुर्गियाँ भी बांध करें इनको कुछ नहीं होने वाला। इससे पहले कि चाचू जो है वो मेरे सर में फटा मारे, हम चलते हैं बाहर। ये है जी हमारा व्यू काम सारा ख़त्म होने के बाद। माशाल्लाह परिंदे सारे खुश हैं और केज हमारा सारा कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों चैनल पर नहीं है तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।